नमस्कार दोस्तों, गुरु ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। साथियों, डीसी जनरेटर का टॉपिक चल रहा था जिसमें भाग 8 हो गए। आज अपना भाग है 9 और भाग 9 के अंदर आज अपन पढ़ेंगे कौन सा टॉपिक, आर्मेचर प्रतिक्रिया। आर्मेचर प्रतिक्रिया के साथ ही अपन पढ़ेंगे प्रतिचुंबकन और विचुंबकन प्रभाव भी आज अपन देखेंगे। तो आज का टॉपिक है कौन सा अपना, भाग तो 9 है लेकिन टॉपिक का नाम है कौन सा, आर्मेचर प्रतिक्रिया। आर्मेचर प्रतिक्रिया ये आपका टॉपिक है, लेकिन इस टॉपिक में अपन दो चीज और देख लेंगे। कौन सा, प्रतिचुंबकन और एक है आपका विचुंबकन प्रभाव। ठीक है, ये 3 टॉपिक आज अपन क्लियर करेंगे इस वीडियो में। बात करते हैं कि आर्मेचर प्रतिक्रिया क्या होती है। सबसे पहले आपको यह बता दूं कि जो आर्मेचर प्रतिक्रिया है यह लेंज के नियम की पालना करता है। लेंज का नियम लागू करता है, लागू होता है। इसमें किस हिसाब से होता है वो सारी चीजें अपने देखेंगे। भाई आपका आर्मेचर है, आर्मेचर में आर्मेचर चालक होंगे कि नहीं। भाई आर्मेचर में आप आर्मेचर डालोगे और चालक ही डालोगे, और चालक भी आप स्टैंडर्ड का डालोगे, कॉपर का। आपने कॉपर का चालक डाला और आर्मेचर आपका तैयार। अब आर्मेचर में आपने चालक डाला तो आर्मेचर में आपका चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होगा कि नहीं होगा। एक फ्लक्स का निर्माण होगा, किसका, चुंबकीय फ्लक्स। अब इस चुंबकीय फ्लक्स की प्रकृति या दिशा कौन बताता है, लेंज। इसकी दिशा या इसकी प्रकृति कौन बताता है आपको, लेंज। और क्या बताता है आपको लेंज, कि जिसके कारण पैदा हुआ उसी का विरोध करता है। जो आर्मेचर के अंदर जिसके कारण यह फ्लक्स का निर्माण हो रहा है वो फ्लक्स उसी फ्लक्स का विरोध करता है जिसके कारण से पैदा हुआ। अब देखना यह है कि आर्मेचर के अंदर यह जो चुंबकीय फ्लक्स है वो कहां से आया, किस हिसाब से बना। आपका ध्यान से सुनना बात को। आर्मेचर धारा आपकी एक तो लोड धारा के बराबर होती है। आर्मेचर धारा एक तो लोड धारा के बराबर होती है। वो कौन सा जनरेटर हो गया आपका, सीरीज जनरेटर। कौन सा, सीरीज जनरेटर में आपकी आर्मेचर धारा लोड धारा के बराबर होती है। ध्यान रखना बात को, छोड़ो उस बात को। आर्मेचर धारा लोड धारा के बराबर हुई कि नहीं हुई। एक होती है आपकी आर्मेचर धारा बराबर लोड धारा प्लस शंट फील्ड धारा के योग के बराबर भी आपकी आर्मेचर धारा होती है। यह जनरेटर आपका कौन सा होता है, कंपाउंड या शंट जनरेटर। ठीक है, अब आर्मेचर के अंदर धारा आई कहां से और ये चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न कहां से हुआ, ये चीज देखनी है अपने को। तो भाई ये चीज तो अपने पढ़ ली, देख ली। तो ये भी आर्मेचर के अंदर धारा कहां से आई, आर्मेचर के अंदर धारा कहां से आई, टर्मिनल वोल्टेज से। कहां से, टर्मिनल वोल्ट से। देखना यह है कि आर्मेचर के अंदर जो ये फ्लक्स है ये कहां से निर्माण हुआ। ध्यान से देखना है, सुनना है बात को। आर्मेचर के अंदर धारा कहां से, टर्मिनल वोल्ट से। टर्मिनल वोल्टेज कहां से निकल के आए, ईएमएफ से। और ईएमएफ कहां से पैदा हुआ, मेन फ्लक्स से या मुख्य फील्ड फ्लक्स से।
मेन फ्लक्स है या मुख्य फील्ड फ्लक्स है? मुख्य फ्लक्स या फील्ड फ्लक्स। ठीक भाई, फील्ड के अंदर फ्लक्स हुआ, आपका ईएमएफ बना, ईएमएफ बना तो टर्मिनल वोल्टेज से आपका आर्मेचर के अंदर भी धारा का मान हुआ कि नहीं हुआ प्रेरित। आर्मेचर के अंदर धारा गई, चालक के अंदर धारा गई, धारा जाने के बाद में फ्लक्स का निर्माण हुआ। अब होता क्या है, जो आर्मेचर के अंदर फ्लक्स का निर्माण होता है ना, ये फ्लक्स मुख्य फ्लक्स का विरोध करता है, मेन फ्लक्स का विरोध करता है। आर्मेचर के फ्लक्स, जो आर्मेचर का फ्लक्स है उसकी दिशा आपकी ये होती है, और मेन फ्लक्स मुख्य फ्लक्स की दिशा आपकी एक उल्टी होती है, दूसरी दिशा होती है। एक दूसरे के विपरीत स्वभाव वाला होता है ये फ्लक्स, दोनों आर्मेचर का और जो फ्लक्स होता है एक दूसरे के विपरीत स्वभाव का होता है। इसीलिए लेंज ने कहा था कि जिसके कारण पैदा हुआ उसी का विरोध करता है। और ये बात यहां लागू हुई कि नहीं भाई, मुख्य फ्लक्स के कारण आपके आर्मेचर के अंदर फ्लक्स का निर्माण हुआ, और आर्मेचर का ही जो फ्लक्स है इसका मुख्य फ्लक्स का, मेन फ्लक्स का विरोध कर रहा है, फील्ड फ्लक्स का विरोध कर रहा है। यह बात आपको समझ में आई होगी किस कारण से आपके आर्मेचर प्रतिक्रिया हुई और आर्मेचर प्रतिक्रिया होती क्या है। अब आगे देख लेते हैं क्या, प्रतिचुंबकन प्रभाव और विचुंबकन प्रभाव। एक बार इसका इतना सा स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं आगे की। हाँ भाई, अब देखते हैं आपका एक तो क्या है, यहां से देखना, एक नंबर तो है प्रतिचुंबकन, और दूसरा है आपका क्या, विचुंबकन। चुंबकन या अनुचुंबकन प्रभाव, ये चीज आपको देखनी है। ठीक, अब प्रतिचुंबकन क्या होता है, विचुंबकन आपका क्या होता है, इन चीजों के बारे में आपको अलग अलग देखना है, ध्यान से समझना है। देखिएगा ध्यान से, जो प्रतिचुंबकन प्रभाव है आपका, ये प्रभाव फील्ड के संतृप्ति से पहले होता है। प्रतिचुंबकन प्रभाव क्रॉस मैग्नेट, इंग्लिश में इसको बोला जाता है क्रॉस मैग्नेट प्रभाव, और विचुंबकन को इंग्लिश में बोला जाता है डीमैग्नेट प्रभाव। ठीक है, इंग्लिश के शब्द मैंने नहीं लिखा, सुन लेना ध्यान से। प्रतिचुंबकन को बोला जाता है क्रॉस चुंबकन प्रभाव, और विचुंबकन को बोला जाता है क्या, डीमैग्नेटिव प्रभाव। जो प्रतिचुंबकन प्रभाव है वो आपको संतृप्ति से, फील्ड का संतृप्ति से पहले का प्रभाव है ये, और ये अनुचुंबकन प्रभाव या विचुंबकन प्रभाव है फील्ड के संतृप्ति के बाद का प्रभाव है। संतृप्त हो जाती है फील्ड आपकी, उसके बाद में यह प्रभाव आपका उत्पन्न होता है। किस कारण से यह चीज होती है, दोनों। तो प्रतिचुंबकन प्रभाव किस कारण से होता है आपका, एमएनए है ना आपका, एमएनए का मतलब क्या है, चुंबकीय उदासीन एक्स। एमएनए की जो फुल फॉर्म है आपकी, पूरा नाम है चुंबकीय उदासीन एक्स।
MNA है जो आपका, वो GNA से, ज्यामिति उदासीन अक्ष, एक मिनट में लिखता हूं, GNA। GNA का पूरा नाम क्या है? GNA ज्यामिति उदासीन एक्स, ठीक है। MNA GNA से आगे किसके जाता है? थीटा डिग्री या थीटा अंश। कई बार थीटा डिग्री बोल दिया जाता है या कई बार थीटा अंश बोल दिया जाता है। अब यहां जो MNA पे है, MNA पर चुंबकीय तीव्रता, MNA पर चुंबकीय तीव्रता जीरो होती है और GNA पे विद्युतीय तीव्रता जीरो होती है, ठीक है। MNA के पास आपका GNA होगा और MNA और GNA कहाँ होगा? जहां आपके कार्बन बुर्स लगाए जाते हैं वहां आपका MNA और GNA दोनों पास पास में होंगे। जहां MNA होगा वह GNA होगा और जहां GNA होगा वह MNA होगा। होगा कहाँ पे? आपके बुर्सों के पास में मिलेंगे, ठीक। MNA है जो चुंबकीय प्रभाव के कारण उत्पन्न होता है। MNA अपन उत्पन्न नहीं कर सकते, MNA अपन नहीं कर सकते एडजस्ट। MNA चुंबकीय प्रभाव है एक, चुंबकीय कारण, चुंबकीय विक्षोभ के कारण आपका ये उत्पन्न होता है। लेकिन GNA है, इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। GNA को आप एडजस्ट कर सकते हो, वो किस हिसाब से करेंगे वो आगे भी आएगा। तो होता क्या है इसमें? MNA है आपका चुंबकीय उदासीन अक्ष, ज्यामिति उदासीन अक्ष से आगे चला जाता है, आगे खिसक जाता है। जब आपका जनरेटर चलता है उस समय आपका MNA GNA से आगे निकल जाता है। कितना डिग्री? थीटा डिग्री या थीटा अंश। कई बार थीटा डिग्री या थीटा अंश आगे खिसक जाता है, खिसक जाता है। ये तो है आपकी प्रतिचुंबन का कारण। और आपका जो विचुंबन प्रभाव है, विचुंबन प्रभाव किस कारण से उत्पन्न होता है मेरे साथियों? यहां होता क्या है कि जैसे जैसे आपकी आर्मेचर प्रतिक्रिया बढ़ी, आर्मेचर प्रतिक्रिया बढ़ने से आर्मेचर क्या करता है? मेन फ्लक्स, मुख्य फ्लक्स का विरोध करता है, फील्ड फ्लक्स का विरोध करता है। विरोध करने के कारण क्या है कि फील्ड का फ्लक्स घटने लग जाता है और घटता घटता इतना घट जाता है कि जनरेटर आपका वोल्टेज बनाने में असक्षम हो जाता है। क्या करता है? यहां सीधा फील्ड फ्लक्स में कमी होने के कारण, और कारण आपको मैंने बता दिया, फील्ड फ्लक्स कमी होने के कारण आर्मेचर प्रतिक्रिया के कारण आपका फील्ड फ्लक्स का मान घट जाता है। घटते घटते इतना घट जाता है कि आपका ये विचुंबकीय प्रभाव आपका उत्पन्न हो जाता है। अभी कारण दोनों का मैंने बता दिया। MNA और GNA तो है कौन से, किस कारण से? प्रतिचुंबन के कारण। और फील्ड के फ्लक्स के में कमी के कारण कौन सा प्रभाव उत्पन्न हुआ? आपका विचुंबन प्रभाव। अब इन कारणों का एक उपाय भी है, इन दोनों प्रभावों का एक उपाय है। ये तो देखो कारण है, ध्यान से देखना, कारण। और ये देखो यहां उपाय देखेंगे अपन। अब कहीं समझ में नहीं आए तो ध्यान से देख लेना। अब उपाय है। अब देखो मैंने कहा कि जो MNA है इसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते क्योंकि यह चुंबक के कारण, आपके चुंबकीय तीव्रता के कारण यह आपका बनता है। लेकिन जो GNA है इसको आप एडजस्ट कर सकते हो। किस कारण से, किस हिसाब से कर सकते हैं?
DOR के कारण, DOR में रोकर आर्म या रोकर प्लेट से रोकर आर्म या रोकर प्लेट से GNA को किसका कर MNA के पास में लाया जाता है। GNA को MNA के पास में लाया जाता है। पूरा बताऊंगा, डायग्राम के साथ में बताऊंगा, टेंशन मत लेना किसी चीज़ की। किस हिसाब से आप लेके आओगे और ये किस हिसाब से आगे घूमता है, ये सारी चीज़ अपने करेंगे। एक बार इसकी थ्योरी देख लो, इसी वीडियो में करेंगे डायग्राम सहित। और देखो, विचुंबकन प्रभाव को पूरा करने के लिए, समाप्त करने के लिए इसके उपाय है 2। प्रतिचुंबकन को पूरा करने के लिए सिर्फ एक उपाय है, आपको DOR के माध्यम से, रोकर आर्म के माध्यम से आपको GNA को MNA के पास में लाना होता है और दोनों को पास में ला करके इसको समाप्त कर सकते हैं। लेकिन विचुंबकन जो प्रभाव है मेरे साथियों, इसके 2 उपाय हैं। अगर आपकी आपका जो अगर मशीन या जनरेटर, आपकी जो जनरेटर छोटा है या आपकी जो मशीन छोटी है, तब आपका अलग उपाय है, और मशीन अगर आपकी बड़ी है तब इसका अलग है। अगर जनरेटर आपका छोटा है और विचुंबकन प्रभाव हो रहा है उसमें, अगर जनरेटर आपका छोटा है और उसमें अगर विचुंबकन का प्रभाव हो रहा है, ये घटना हो रही है, ये प्रभाव उत्पन्न हो रहा है, उसको समाप्त करने के लिए तो छोटे जनरेटर के लिए तो मेरे साथियों क्या करना होगा, उसके टर्न्स की संख्या बढ़ा दोगे। वाइंडिंग के अंदर उसके टर्न्स की संख्या बढ़ा दोगे, फील्ड वाइंडिंग के अंदर टर्न्स की संख्या आप बढ़ा दोगे। क्यों? क्योंकि देखो, ये विचुंबकन प्रभाव किस कारण से उत्पन्न हुआ कि फील्ड फ्लक्स में कमी के कारण। अगर थोड़ा टर्न्स और बढ़ा दिया जाएगा तो आपके फ्लक्स में बढ़ोतरी होगी। अरे जितने टर्न्स होंगे उतना आपका फ्लक्स होगा, समझ रहे हो बात को? जितना आपका फ्लक्स होगा उतने आपके टर्न्स, जितने टर्न्स होंगे उतने ही आपका फ्लक्स होगा। तो यहां कही गई है कि छोटा जनरेटर है ना, तो आप उसके टर्न्स की संख्या बढ़ा सकते हो। फील्ड के अंदर टर्न्स की संख्या एम्पियर टर्न्स को बढ़ाकर 80 एम्पियर टर्न को आप बढ़ा सकते हो, उसके टर्न्स की संख्या आप बढ़ा सकते हो। अगर मशीन आपकी बड़ी है तो उसमें देखो करना क्या होगा, एक अतिरिक्त वाइंडिंग करनी होती है, एक अतिरिक्त वाइंडिंग करनी होती है कंपनसेटिंग वाइंडिंग। और कंपनसेटिंग वाइंडिंग करती क्या है, कई बार क्वेश्चन भी आता है, आर्मेचर प्रतिक्रिया को रोकने के लिए कौन सी वाइंडिंग की जाती है मेरे साथियों, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। और कहां, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में इस वाइंडिंग को स्थापित किया जाता है, यह भी ध्यान रखना इस बात का। एक अतिरिक्त वाइंडिंग की, अगर जनरेटर आपका बड़ा है तो उसमें क्या करोगे, कंपन सेटिंग वाइंडिंग, और कहां लगाते हैं इसको, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। क्या करता है ये, विचुंबकनीय प्रभाव को खत्म करता है या आर्मेचर प्रतिक्रिया को समाप्त करने का कार्य कौन करती है, कंपनसेटिंग वाइंडिंग। और कहां लगाई जाती है, आर्मेचर के श्रेणी क्रम में। और कौन से जनरेटर में किया जाता है इसका उपयोग, बड़े जनरेटरों में इसका उपयोग किया जाता है। कौन से जनरेटरों मेरे साथियों, बड़े जनरेटरों में क्या करोगे आप, कंपनसेटिंग वाइंडिंग का उपयोग करोगे। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी, आई है तो एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर करते हैं आगे और बात। डायग्राम के साथ मिलते हैं, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ भाई, अब देखो डायग्राम देखते हैं इसका, किस हिसाब से इसके अंदर ये प्रभाव होते हैं।
ये आपका एन सिरा है और ये मेरे साथियों आपका एस सिरा है। समझना है बात को। यहां चुंबकीय रेखा यहां से निकली और एकदम सीधी जा रही है, यहां एकदम सीधी रेखा जा रही है। चुंबकीय बल रेखा एकदम सीधी आपकी एन से एस की ओर जा रही है। कौन सी रेखा बोली जाएगी इनको, ये भी ध्यान रखना। ये कौन सी रेखा है, बाहरी वाली, बाहर की तरफ। चुंबकीय रेखा दो तरह से चलती है इसमें, एक तो एन से एस की ओर, उसको तो बोला जाता है बाहर, और एक है एस से एन की ओर, अंदर। ये भी ध्यान रखना। बाकी मैंने बता रखी है सारी चीज, जब मैंने चुंबक पढ़ाया, चुंबक का पार्ट बता रखा, रिवीजन में करेंगे ये सारी बात। ये चुंबकीय बल रेखा है स्वतंत्र, एक एन से एस की ओर आपकी जा रही है। अब देखो आपका जो एमएनए है एकदम ऊर्ध्वाधर है, क्षैतिज एकदम, ये आपका एमएनए है एकदम सीधा ऊर्ध्वाधर, बीचों बीच। ठीक। अब आप जब जनरेटर को चलाओगे, प्राइम मूवर से जनरेटर को घुमाओगे, आर्मेचर को घुमाओगे, प्राइम मूवर के माध्यम से जनरेटर को यांत्रिक दोगे, यांत्रिक ऊर्जा दोगे, उस समय क्या होगा। अब मैं ये बीच की जो चुंबकीय बल रेखा है एक बार हटा देता हूं ताकि अपने समझने में कोई दिक्कत ना आए। ये आपका आर्मेचर है, क्या है, आर्मेचर, और ये आपका एमएनए। ठीक। आर्मेचर है, आपने प्राइम मूवर के माध्यम से आर्मेचर को आपने घुमाया है, आर्मेचर के अंदर आर्मेचर चालक डाले, आर्मेचर के अंदर धारा गई। अब एक बात बताना, अगर जिस दिशा से धारा अंदर जाती है आर्मेचर की, उसको तो किसे डिनोट करते हैं, और जहां से बाहर आती है उसको किस हिसाब से पढ़े लिखते हैं। जिस दिशा से धारा जाती है अंदर उसको तो करते हैं क्रॉस से। अब इस दिशा से आर्मेचर के अंदर धारा गई तो अपन क्रॉस से इसको, क्रॉस के निशान से अपन डिनोट करते हैं। और जिस दिशा से धारा आपकी बाहर की ओर निकलती है, देखो अंदर की ओर जाती है तब तो आप क्रॉस में, अंदर का मतलब आप धारा उसको आर्मेचर को दे रहे हो, बाहर के मतलब आपको बाहर आपको आर्मेचर से धारा आती हुई दिखाई दे रही है, उस जगह को आप डिनोट करते हो पॉइंट से। अब देखो यहां आपने धारा अंदर की ओर जा रही है तो दिशा ये होगी, दिशा आपकी ये होगी कि नहीं, आपकी धारा अंदर की ओर गई और दिशा ये होगी। और कौन सा नियम लगेगा, दाएं हाथ का नियम। इस चीज को देखने के लिए आपको दाएं हाथ का नियम लगाना होगा। यहां से इसकी जो दिशा होगी, ये आपको कौन सी दिशा में है, ये उल्टी दिशा में, बाहर की तरफ निकलती हुई। यहां अंदर की तरफ धारा जा रही है और यहां बाहर की तरफ आपको निकलती हुई नजर आ रही है। कौन सा हाथ का नियम बताएगा आपको, दाएं हाथ के नियम के द्वारा। अब पता चलेगा एमएनए और जेएनए खिसकते कैसे हैं। क्रॉस मैग्नेटिक इसको किस हिसाब से कहते हैं, प्रतिचुंबकन प्रभाव उत्पन्न होता है क्यों है, ये चीज देखेंगे अपन। यहां बाहर की तरफ आ रही है और इसकी दिशा देखो इस हिसाब से। ठीक, अंदर धारा गई,
इधर से बाहर वापस आपको आती हुई नजर दिखाई देती है। अब इस साइड से एक फ्लक्स चलता है, इस दिशा से एक फ्लक्स आएगा, लेकिन आगे जो जाएगा तब आगे सीधा नहीं जा सकता। अब ये क्यों इसलिए नहीं जा सकता कि आगे आर्मेचर का फ्लक्स इसका विरोध करेगा। क्या आर्मेचर का फ्लक्स इसका विरोध करेगा, इस कारण से ये सीधा नहीं जा सकता। सीधा नहीं जा करके ये कुछ ऊपर की ओर, इस हिसाब से ऊपर की ओर जाएगा, फिर वापस नीचे की ओर आएगा, वापस सीधा जाने की कोशिश करेगा, लेकिन फिर आर्मेचर का फ्लक्स है सामने, लेकिन नहीं जाएगा ये सीधा, ये नीचे की तरफ आएगा जाता हुआ। इस हिसाब से आता आता ये लास्ट में इस हिसाब से बाईपास हो जाएगा। ये प्रक्रिया आपकी चलती है इसमें। अब यहां तक तो आपको समझ में आना चाहिए कि फ्लक्स गया, लेकिन सीधा नहीं गया। सीधा इसलिए नहीं गया क्योंकि यहां आगे आर्मेचर का फ्लक्स है। आर्मेचर का फ्लक्स सामने होने के कारण जो मुख्य फ्लक्स है उसने अपनी दिशा बदल ली। दिशा बदलने के बाद में सीधा नीचे से पहले ऊपर गया, फिर नीचे की तरफ से निकल गया। अब 1 मिनट आपको यह डायग्राम पूरा दिख रहा है, जगह कितनी है इसमें। अब यह दिशा देखो, यहां से देखना, एक बार छोटा डायग्राम मैं नीचे बनाता हूं। ये जो दिशा हुई है, अब MNA GNA के आगे क्यों खिसकता है। देखो जो आपका MNA ये है और यहीं इसके पास GNA है, ये आपका GNA बुरसों के पास में GNA। अब MNA GNA के आगे क्यों निकल गया, यही तो कहा गया कि थीटा डिग्री या थीटा अंश आपका MNA आगे निकल जाता है, तब जाके आपके प्रतिचुंबकन प्रभाव होता है, क्रॉस मैग्नेटिक प्रभाव आपका उत्पन्न होता है। ये बात आपने देखी है कारणों में। तो देखो आपका ये जो डायग्राम यहां से जो विफ्लक्स किया और किस कारण से ये क्रॉस मैग्नेटिक हुआ, ये आपका आर्मेचर था, ये आपकी चुंबक थी। पहले आपका MNA एकदम सीधा था, लेकिन जो फ्लक्स है उसकी दिशा आपकी कुछ इस हिसाब से बदल गई। पहले सीधे जा रहा था, लेकिन आर्मेचर फ्लक्स होने के कारण उसने दिशा बदल ली। दिशा बदल करके वापस एक बार ऊपर, फिर वापस इस हिसाब से आपने फ्लक्स देखा यहां। इस हिसाब से ये खिसक गया, थोड़ा सा आगे फ्लक्स और ऊपर की ओर निकल गया और सीधा न जाके। और शुरू में मैंने ये कहा था कि जो आपका MNA है इसको आप एडजस्ट नहीं कर सकते, इसको अपने हाथ में नहीं है, उत्पन्न करना अपने हाथ में नहीं है, चुंबकीय बल रेखाओं के कारण उत्पन्न होता है। अब जब चुंबकीय आपका जो फ्लक्स है यही अपनी दिशा को आगे ले गया, ऊपर की ओर निकल गया, सीधा नहीं जाके ऊपर की दिशा की ओर निकल गया, तो आपका MNA भी थोड़ा आगे निकल जाता है GNA से। GNA आपका ये है यहीं, लेकिन जो MNA है ये आपका आगे निकल जाता है। चाहे इस दिशा में आगे निकाल लो और चाहे इस दिशा में आगे निकाल लो, तो MNA जो आपका है ये कुछ इस हिसाब से आगे निकल जाता है। ये आपका MNA आगे निकल गया और ये कौन सा प्रभाव उत्पन्न हो गया, आपका प्रतिचुंबकन प्रभाव। और देखो ये जो गैप मिल गए यहां दोनों के बीच में, ऊर्ध्वाधर और क्रॉस के अंदर, ये है थीटा डिग्री या थीटा अंश बोलते हैं इसको। अब ये क्या करते हैं, यहां अगर इस स्थिति को सुधारने के लिए GNA को वापस MNA की ओर लाना पड़ता है। अपने को GNA को MNA की ओर लेके आना होता है। MNA कभी भी एडजस्टेबल नहीं है, GNA आपका एडजस्टेबल है। ये डायग्राम से आपको समझ में आया होगा किस हिसाब से आपका MNA आगे किसका है। जब आपका फ्लक्स की दिशा ऊपर से थोड़ा आगे खिसक गई, फ्लक्स की बहाव की दिशा थोड़ी विपरीत हो गई, तो विपरीत होने के कारण आपका जो MNA है उसकी दिशा भी आपकी थोड़ी आगे निकल गई। किससे? GNA से। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि
डीसी जनरेटर में विचुंबकीय प्रतिचुंबकन प्रभाव के अंदर MNA कितनी डिग्री आगे निकलता है, तो थीटा डिग्री या थीटा अंश। या फिर यह पूछा जाता है कि MNA और GNA में संबंध पूछ लिया जाता है, या एडजस्ट करने वाला पूछा जाता है, या चुंबकीय कारण उत्पन्न होने वाला पूछ लिया जाता है। तो भाई चुंबकीय फ्लक्स के कारण उत्पन्न होता है कौन सा, आपका MNA। इसलिए आपका जो MNA है वो आगे निकल गया और आपका GNA अपनी जगह पे है बुरसों के पास में ही। लेकिन अब इस प्रभाव को समाप्त करने के लिए DOR के कारण इसको GNA को MNA की ओर लाना होता है। आपको उम्मीद करता हूँ कि शायद समझ में आया होगा। ये टॉपिक थोड़ा डीपली तो है लेकिन समझना तो आपका भी होगा, क्योंकि हर चीज़ को देखना होता है और क्वेश्चन आपको धीरे धीरे सारी चीज़ आपको करवा दी जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि टॉपिक आपको समझ में आया होगा। एक बार समझ में नहीं आए तो साथ ही दोबारा देखना वीडियो को, फिर भी नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट करना और मैं बिल्कुल आपको दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। जय हिंद, जय भारत। अपने दोस्तों तक वीडियो पहुँचाने की कोशिश करना। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर भी।